बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा शख्स है जिस पर कुर्बानी वाजिब है और क्या कुर्बानी वाजिब भी है या फिर सुन्नत मुअक्कदा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चलें कि कुर्बानी करना हज तमत्तो के वाजिबात में से 5वां वाजिब अमल है, यानी जो शख्स हज तमत्तो कर रहा है उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। इसके अलावा बाकी लोगों के लिए कुर्बानी करना सुन्नत मुअक्कदा है और अजर अजीम का सबब है। कुर्बानी की बहुत ताकीद की गई है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी के जानवर के आज़ा में किसी किस्म का नुक्स ना हो, यानी काना, लंगड़ा, सींग टूटा, कान कटा और बहुत दुबला ना हो, ज़ईफ और बूढ़ा और बीमार भी ना हो। कुर्बानी करने के बाद गोश्त के 3 हिस्से किए जाएंगे। गोश्त का एक हिस्सा फुकरा व मसाकीन के लिए, दूसरा हिस्सा अजीज़ो अकारिब और हमसायों के लिए, जबकि तीसरा हिस्सा अपने और अपने अहलो अयाल के लिए है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सुन्नत है कि अगर ऊँट या गाय हो तो मादा हो और अगर भेड़ बकरी हो तो वो नर हो। ऊँट 5 साल का या इससे ज्यादा हो। गाय और बकरी दूसरे बरस में हो। पूरे 2 बरस हो तो बेहतर है। भेड़ 6 माह की हो, बेहतर है कि साल की हो। जानवर में किसी किस्म का ऐब या नुक्स ना हो। अंधा, काना, लंगड़ा, सींग टूटा, कान कटा और बहुत दुबला ना हो और खसी ना हो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है और इसकी बहुत ज्यादा ताकीद की गई है। ईद कुर्बान के मौका पर अपने गरीब बहन भाइयों को जरूर याद रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।